एवरीवन, मैं डॉक्टर शबनम आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल फिटनेस पर। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड की हेल्दीएस्ट बेवरेज के बारे में। यस, वर्ल्ड की हेल्दीएस्ट बेवरेज। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन टी के बारे में। ग्रीन टी वर्ल्ड की हेल्दीएस्ट बेवरेज है। यस, तो ग्रीन टी वर्ल्ड की हेल्दीएस्ट बेवरेज कैसे है? बिकॉज ग्रीन टी हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती है, हमारे स्टैमिना को बिल्डअप करती है, हमारे डाइजेशन को, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है, हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करके हमारे मूड को अपलिफ्ट करके रखती है और साथ ही साथ हमें वेट लॉस प्रोसेस में भी हेल्प करती है। यस, अब आप कहेंगे कि कैसे वेट लॉस प्रोसेस में ग्रीन टी कैसे हेल्प करती है? ग्रीन टी में प्रेजेंट कैटेजेंस, जिसे आम भाषा में हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे जो फैट बर्निंग हार्मोन्स हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं। जब हमारे फैट बर्निंग हार्मोन्स स्टिमुलेट होते हैं तो हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो हाई हो जाता है। जब हमारा मेटाबॉलिक रेट हाई होगा तो हमारा जो वेट लॉस प्रोसेस है वो अपने आप फास्ट हो जाएगा। यस, तो अब हम बात करेंगे कि ग्रीन टी में और क्या क्या, कैटेजेंस के अलावा और क्या क्या प्रेजेंट है। ग्रीन टी में कैटेजेंस के अलावा बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो अदरवाइज़ हमें और बहुत सी चीज़ों से नहीं मिल पाते, तो हम उसके लिए ग्रीन टी ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इससे हमें मिल जाएंगे और इसके अंदर कैफ़ीन भी प्रेजेंट है। यस, थोड़ी मात्रा में ही सही मगर कैफ़ीन है जो हमें एक बहुत अच्छा मेटाबॉलिक बूस्टर का काम करती है। मेटाबॉलिक बूस्टर के लिए आप बहुत लोग ब्लैक कॉफ़ी में प्रेफर करते हो, बट हर कोई ब्लैक कॉफ़ी नहीं ले सकता बिकॉज गर्मी कर जाती है ब्लैक कॉफ़ी। कई लोग मुंह में, पेट में छाले हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, वो नहीं ले पाते हैं ब्लैक कॉफ़ी बिकॉज उनकी बॉडी जो है वो पित्त प्रवृत्ति की होती है। तो वो लोग ब्लैक कॉफ़ी की जगह ग्रीन टी ट्राई कीजिए। बहुत अच्छा स्पार्क मिलेगा इससे, आपकी बॉडी को बहुत एनर्जी प्रोवाइड होगी। सुबह सुबह में हमारी बॉडी बहुत चार्जअप रहती है, लेकिन जैसे जैसे एंड ऑफ द डे तक आते जाते हैं ना तो हमारी बॉडी की एनर्जी लूज़ होती जाती है। सेकेंड हाफ तक, जो दिन का सेकेंड हाफ है, तब तक हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा डल हो चुकी होती है। अगर हम सेकेंड हाफ से स्टार्ट करते हैं अपनी ग्रीन टी तो हम महसूस करेंगे कि हमारी बॉडी कितनी चार्जअप फील कर रही है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि और क्या क्या फ़ायदे हैं इससे ग्रीन टी को लेने से। ग्रीन टी को जब हम लेते हैं तो हम भूख कम लगती है। यस, कई लोगों को बहुत आदत होती है मंचिंग करने की, कभी 2 बिस्किट खा लिए, कभी थोड़ी नमकीन खा ली, कभी कुछ खाया कभी कुछ खाया, ये बहुत आदत होती है। तो अगर आप अपनी ग्रीन टी में एक पिंच सिनेमन ऐड करेंगे, दालचीनी, यस, अगर आप अपनी ग्रीन टी में दालचीनी ऐड करेंगे तो वो दालचीनी आपको हेल्प करेगी आपके एपेटाइट को कर्ब करने में। दालचीनी के और भी बहुत से फ़ायदे हैं। ये आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रखती है। अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो उसको लेवल पे लेकर आएगी। ठीक है, कई लोगों को हार्ट डिजीज़ का रिस्क बहुत रहता है तो उसको कम करेगी, उस रिस्क को कम करेगी। कई लोगों की बॉडी हार्मोन इंसुलिन सेंसिटिव होती है, दालचीनी उसके लिए भी बहुत अच्छी है। दालचीनी एंटी इन्फ्लामेटरी है, सबसे बड़ी बात। तो अगर आप अपनी ग्रीन टी में एक पिंच दालचीनी ऐड कर लेते हैं तो ये आपके एपेटाइट के लिए बहुत अच्छी है। अब हम बात करेंगे कि आप इसको किस टाइम ले सकते हो। अपनी ग्रीन टी को आप इसको अपने दिन के सेकेंड हाफ से स्टार्ट कर सकते हो। सुबह सुबह में बॉडी चार्जअप रहती है, जैसे जैसे सेकेंड हाफ आता है, मिड मॉर्निंग या आफ्टरनून तक हमारी बॉडी थोड़ा डल हो जाती है, तो इसलिए आप उस टाइम पे ग्रीन टी ट्राई कीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आप इसको अपने खाना खाने से, जो आपकी मील है, प्रॉपर मील, जैसे आपका लंच हो गया या आपका डिनर हो गया, उससे 30 to 45 मिनट्स पहले लेंगे। बिकॉज अगर आप इसको 30 to 45 मिनट पहले लेते हो तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को चार्जअप कर देती है, जिससे जो फैट होता है हमारे फूड में, फैट सेल्स होते हैं, वो अब्जॉर्ब नहीं होंगे बॉडी में। ठीक है, तो अगर फैट सेल्स ही अब्जॉर्ब नहीं होंगे, थोड़ा फैट की ज़रूरत बॉडी को होती है, वो अब्जॉर्ब कर लेगी, जो बाकी का एक्स्ट्रा फैट होगा वो उसको ड्रेन आउट कर देती है, अब्जॉर्ब ही नहीं करती है बॉडी में जो ग्रीन टी होती है। हाँ, इसको आप अपनी मील के एग्जैक्ट बाद नहीं लेंगे बिकॉज ग्रीन टी लेने से आयरन और कैल्शियम बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता। जो आपकी मील में आपने आयरन और कैल्शियम लिया है वो अब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इसीलिए आपको इस ग्रीन टी को अपने मील के एग्जैक्ट बाद नहीं लेना। हम लोग बोलते हैं ना कि एनीमिक पेशेंट्स हैं जो,
इसीलिए हम लोग मना करते हैं कि जो एनीमिक पेशेंट्स हैं वो ग्रीन टी को या तो बहुत कम लें या फिर अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज जैसा मैंने बताया ये आयरन और कैल्शियम को अब्जॉर्ब नहीं करता है बॉडी में, तो अनीमिक पेशेंट्स को आयरन और कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है, तो वो अवॉइड करें तो अच्छा है। और थायराइड पेशेंट्स भी सुबह में खाली पेट दवाई लेते हैं, जैसे थायरोनॉम हो गई, थायरॉक्सिन हो गई, ये सब चीज़ें दवाइयाँ वो सुबह खाली पेट लेते हैं, तो उन्हें भी थोड़ा सा ग्रीन टी से दूर ही रहना चाहिए। हाँ, आप चाहें तो जैसे जैसे डिपेंडिंग अपॉन योर TSH लेवल या आप कितने MCG की गोली खा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप दिन में से 1 से 2 कप ग्रीन टी ले सकते हैं, बट नॉट मोर देन 2 कप्स, बिकॉज इससे आपके हॉर्मोन्स भी इम्बैलेंस होने का खतरा रहता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि इसको बनाना कैसे है। कई लोगों को ग्रीन टी का बनाने का तरीका ही नहीं पता होता। जब हम ग्रीन टी लेंगे तो बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है कि आप बहुत ना, चाहे आप पैकेट वाली ले रहे हो, चाहे आप लूज़ ले रहे हो ग्रीन टी के, चाहे आप डिप्टी ले रहे हो, आप क्या करते हो बहुत तेज़ गर्म पानी में ना उसको खूब उबाले देते हो ग्रीन टी की लीव्स को। उससे जब हम खूब उबाले देते हैं ना ग्रीन टी को, तो उसके अंदर प्रेजेंट कैटेजेंस जिसके लिए हम लोग ग्रीन टी पीते हैं वो कैटेजेंस ही ख़त्म होने लगते हैं, डिप्लीट होने लगते हैं। इसलिए इसको खूब उबाले नहीं देने। हाँ, आप पानी को गर्म कीजिए, पानी गर्म करने के बाद में आपने उसके अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल हो गया, उसके अंदर आप अपना ग्रीन टी के जो भी जितना भी आपको बनानी है 1 कप 2 कप उसके अकॉर्डिंग अपना ग्रीन टी लीव्स डाल दीजिए उसके अंदर पानी में, और उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए ढककर, 5 मिनट्स 10 मिनट्स छोड़ दीजिए, ताकि जो उन लीव्स का एक्सट्रैक्ट है वो उस पानी में इन्फ्यूज़ हो जाए। 5 मिनट्स 10 मिनट्स के बाद में जैसा जितना गर्म आप पीना चाहते हैं उसको आप उसको छान लीजिए और पी लीजिए। कई लोग बहुत ज़्यादा गर्म पीते हैं तो आप जब भी ले लीजिए 5 मिनट्स के बाद में। जो लोग थोड़ा ठंडा पीना चाहते हैं, हाँ ग्रीन टी ठंडी भी पी जा सकती है, आप उसको छान कर फ्रिज में रख दीजिए, बिकॉज सेम फ़ायदा देगी, ठंडी हो चाहे गर्म हो ग्रीन टी सेम फ़ायदा देगी, बिकॉज जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं उन लीव्स के वो उस पानी में इन्फ्यूज़ ऑलरेडी हो चुके हैं। जब आपने उसको बॉइलिंग वाटर में डाला तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स थे वो बॉइलिंग वाटर में आ गए हैं, तो आप उसको छान कर ठंडा कर लीजिए फ्रिज में, और जब भी आपका मन करे आप अपना पी सकते हो ठंडी ग्रीन टी भी। सेम फ़ायदा देगी वो आपको, सेम इफ़ेक्टिव होगी वो ग्रीन टी आपके लिए। एक बात और, जो थायराइड पेशेंट्स सुबह में दवाई लेते हैं थायरॉक्सिन या थायरोनॉम जो भी आप ले रहे हो, जितने मर्जी mg की आप ले रहे हो डिपेंडिंग अपॉन दैट, अगर आप ग्रीन टी ले रहे हो तो आपको अपनी मेडिसिन और अपनी ग्रीन टी के बीच में 2 घंटे का गैप ज़रूर रखना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने अभी दवाई खाई और आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आप अपनी ग्रीन टी ले रहे हो, नहीं, बिकॉज ग्रीन टी आपकी मेडिसिन की एफिशिएंसी को कम कर देती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।